जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं अथर्व सर। तो उनका जो MMA सेशन होता है मंडे मॉर्निंग विद अथर्व, तो आज है मंडे। तो अथर्व सर और उनका टॉपिक है 15 year old who built a company in crores. Yes. हाँ, थोड़ा बहुत मैच होता है, लंबा है ना। सो यस, ओवर टू यू अथर्व सर। थैंक यू सो मच। यस। जय श्री कृष्णा एंड नमस्कार देवी और सज्जनों, सभी का स्वागत है हमारे आज के 5 AM क्लब और MMA यानी मंडे मॉर्निंग्स विद अथर्व में। और कितने लोग रेडी है कुछ नया सीखने के लिए और जानने के लिए कि कैसे 15 साल के बच्चे ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। हम इफ यू आर रेडी। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शार्प माइंड, एक ऐसे क्रिएटिव माइंड, एक ऐसे गुजराती माइंड के बारे में जानने वाले हैं। 13 साल का जब ये बच्चा था, तब उसकी एक कंपनी ऑलरेडी करोड़ों की बन चुकी थी। इस बच्चे के बारे में आज हम जानने वाले हैं, उसकी कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मेरा आज के पूरे सेशन का एक सबसे मेजर मोटिव है, एंड वो है कि आपके दिमाग में एक सेंटेंस बिठा देना, 2 सेंटेंस भी बोल सकते हो इसे, कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स। व्हाट? एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस बढ़िया से सेशन को। एंड आज हम उसी का, ये जो मैंने बोला, इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कैसे ये बच्चा ये प्रूव कर देता है हमें। अब इसे बच्चा तो मैं कह भी नहीं सकता, जो काम उसने किया है ना, अमेजिंग काम है एंड रियली वो मुझे इंस्पायर करता है। एंड इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है वैसे आज के सेशन में। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस 15 साल के बच्चे के बारे में जो 100 लोगों की एक टीम लीड करता है। कितने लोग? 100 पीपल की टीम को एक लीड करता है वो। एंड उनका एक कंपनी का जो नाम है वो है पेपर्स एंड पार्सल्स। अब नाम से ही वैसे पता चल रहा होगा कि पेपर्स एंड पार्सल्स तो किसका बिजनेस होगा। बेसिकली पिकअप एंड डिलीवरी, उसका जो पार्सल्स का पिकअप एंड डिलीवरी है उसका उनका बिजनेस है। एंड वो फ्रॉम डोर स्टेप टू डोर स्टेप ऐसे डिलीवरीज करते हैं। सो उसका उनका बेसिक बिजनेस है, जो आइडिया है उनका वो ये है। अब एवरी बिजनेस हैज अ स्टोरी, हम इफ यू फील इट, हर एक बिजनेस की कुछ स्टोरी होती है जैसे वो शुरुआत होता है। सो लेट अस लिसन कि इस बिजनेस की स्टोरी क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे भाई थे, जो तिलक मेहता भाई थे, उनका नाम तिलक मेहता है। तो एक दिन वो अपने अंकल के यहाँ गए थे, बहुत एंजॉय भी किया, फुल मजा किया। एंड बाद में वो वापस अपने घर पे आए। एंड घर पे आने के बाद दे रियलाइज्ड कि उनकी जो मैथ्स की किताबें थी, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, वो अपने अंकल के यहाँ पे ही रह गई है। एंड अब अगले 2 दिनों में उनके एग्जाम आने वाली है। सो एन मौके में थोड़ा सा हो जाता है ना कि अरे रियलाइजेशन हो जाता है, यार 2 दिनों में एग्जाम है, बुक्स लगने वाली है। सो वो अपने पापा के पास गए। एंड उन्होंने कहा कि मुझे अब बुक्स वो चाहिए क्योंकि अब 2 दिनों में एग्जाम्स है। तो क्या कोई आपके यहाँ का जो आदमी है आपके ऑफिस में, क्या वो जाके वो पार्सल्स, मतलब जो बुक्स है वो मेरे लिए ला सकता है? तो पापा ने कहा मैं वैसे कह तो नहीं सकता क्योंकि काफी बिजी चल रहा है अभी ऑफिस में शेड्यूल। तो उन्होंने कहा क्या फिर वो जो अंकल है वो पार्सल कर सकते हैं उसे? तो पापा ने हंस के कहा कि मतलब वो जा रहे हैं, तो हंसते हंसते वो गए कि वो जो पार्सल है उसे आने में 250 से 300 रुपए लगेंगे। उतने में तो वो नई किताब खरीद लेगा, है या ना? सो उसने सोचा कि यार ये इतना महंगा क्यों होता है, एंड अगर ये इतना महंगा है सो नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अफोर्ड इट, यस और यस। सो उसने थोड़ी सी उस पर रिसर्च की, थोड़ा सा उसने ज्ञान प्राप्त किया। एंड ही थॉट कि कैसे इसे हम छोटा कर सकते हैं, कैसे इजीली। ओके, मेरी आवाज सभी को क्लियरली आ रही है? प्लीज कंफर्म। यस, थैंक यू वेरी मच। तो उसने सोचा कि कैसे हम इसे चीप बना सकते हैं, कैसे इसकी प्राइस घटा सकते हैं, और सेम कैसे उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो उसने एक सेंटेंस कहा। क्या वो सेंटेंस था? सोचो सोचो कैसे होगा। एवरीवन डू विथ मी। सोचो सोचो कैसे होगा। यस, तो उसने कहा सोचो सोचो कैसे होगा। उसने थोड़ा सा रिसर्च किया। एंड जस्ट देखिए यार, इस बच्चे को, दिमाग को देखिए।
इसने ये नहीं कहा कि यार बहुत महंगा है, कैसे करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या, वगैरह वगैरह। इसने सोचा प्रॉब्लम है तो खुद की कंपनी खड़ी कर देते हैं। ये होता है गुजराती माइंड। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। अब उसने देखा कि ये जो चीज है उसके लिए उसको एक मेजर क्वेश्चन था, उसे अफोर्डेबल बनाना था, सेम डिलीवरी देनी थी एंड सेफ भी बनाता था। तो कैसे होगा, सोचो सोचो कैसे होगा। सो सबसे पहले जो मैन पावर की कॉस्ट थी, जो डिलीवरी के लोग जाते थे उनकी कॉस्ट घटानी थी। देन डिलीवरी की मेजर कॉस्ट घटानी थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक कोर टीम बनाई, 100 लोगों की एक कोर टीम है, बहुत बड़ी टीम है इनकी। एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ होते हैं, उनको उन्होंने साथ जोड़ा। अब सर्विस प्रोवाइडर्स कौन, तो जो मुंबई में ज्यादा घूमे या फिर रह रहे हैं उन्हें शायद पता होगा कि मुंबई का जो डब्बा वालों का नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग माना जाता है, एंड आज तक वो काफी स्ट्रांग माना जाता है। उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो व्हाट ही डिड इज, उन्होंने इन डब्बा वालों के साथ एक एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। एंड उनके साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनके साथ बेसिकली जुड़ गए। एंड उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि बाकी के जो पार्सल कंपनीज है, डिलीवरी कंपनीज है, वो क्या करते हैं कि कई बार एक ही जो डिलीवरी है उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने सोचा हम वैसा नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम से फोकस करेंगे। अगर हम वॉल्यूम जनरेट करेंगे ना, तो फिर हमें ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है। जस्ट देखना, इसकी सोच को देखना कि यार एक ही से सब कुछ नहीं निचोड़ेंगे, वरना वो कंप्लेंट करेगा कि यार कितना महंगा है, कितना महंगा है। सभी से थोड़ा 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 निचोड़ेंगे। सो बेसिकली उनका वो आइडिया है। अमेजिंग अमेजिंग, फिर से एक बार, ये आइडिया उसके 13 साल के दिमाग में आया था। एंड एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स। आगे बढ़ते हैं। अब अगर उन्हें वॉल्यूम जनरेट करने हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो 21st सेंचुरी में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली। सो टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने अपने इस 21st सेंचुरी, वो कहते हैं कि एज आई एम फ्रॉम 21st सेंचुरी आई एम वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी एंड आई लव टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये वॉल्यूम जनरेट करते हैं। उन्होंने बेसिकली उनका एक पूरा ऐप बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसकी भी एक बढ़िया सी कहानी है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। सो बेसिकली जो मैन पावर है उससे ज्यादा हर चीज जो है वो बैकएंड में रिपोर्ट होती है उनके एप्स पे। एंड उनका एक एल्गोरिदम है जिससे वो काम करते हैं, बेसिकली जाते हैं। अभी एल्गोरिदम्स थे तो उसे बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, वो क्या कहते थे? सोचो सोचो कैसे होगा। एवरीवन डू इट, सोचो सोचो कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, बढ़िया। अमेजिंग अमेजिंग। तो उन्होंने एक अमेजिंग एल्गोरिदम बनाया। उन्होंने बेसिकली मुंबई को 63 सर्कल्स में डिवाइड किया, 63 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड हर एक जो इंसान होता है वो उसके सर्कल का राजा होता है। उसके जो 3 से 4 किलोमीटर का सर्कल है उसका किंग होता है, उसका राजा होता है। एंड अगर वो क्या होता है बेसिकली, वो जो पिकअप है उसे पिकअप करता है। अगर उसका जो डिलीवरी पॉइंट है, जो डिलीवरी जहाँ पे देनी है वो उसके सर्कल में हो, तो वहां पे जाके डिलीवर करेगा। अगर नहीं है तो वो ए से बी पॉइंट तक कभी नहीं जाएगा, वो अगले सर्कल को पास ऑन करेगा। सो इट इज जस्ट लाइक अ बेसिकली वेब ऑफ हब्स एंड स्पोक्स। ओके, इट्स जस्ट लाइक वेब ऑफ हब्स एंड स्पोक्स। अब ए से बी तक नॉर्मली डिलीवरी में कैसे होता है, ए से बी तक कोई भी लेके जाता है, तो यहाँ पे वैसे क्यों नहीं कर रहा है? तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब कोई भी इंसान ए से बी तक जाता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितना डिलीवर कर पाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 जो पार्सल्स है वो डिलीवर कर पाएगा। अब इससे बहुत ज्यादा टीईएम लगता है, क्या लगता है? टीईएम क्या होता है? टीईएम एक बार टाइप कर देना चैट बॉक्स में, टीईएम क्या होता है? यस, कम ऑन टाइप कीजिए, क्या बात है, अमेजिंग अजीब, अमेजिंग अमेजिंग। तो टीईएम होता है टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो जब एक इंसान दिन में सिर्फ 3 ही पार्सल डिलीवर करता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट, मनी लगता है। अब वही इंसान इनकी इस सर्कल्स की टेक्निक से हर दिन 100 से 200 पार्सल्स डिलीवर कर सकता है। जस्ट इमेजिन, इसके इसके आइडियाज को जस्ट एक बार देख लेना। पूरा एक्सपेरिमेंट किया है इसने। इससे ऑलमोस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी 20 से 40% टाइम्स से बढ़ जाती है, परसेंट नहीं, टाइम से बढ़ जाती है। सो इस तरीके से उन्होंने उनका जो एल्गोरिदम है वो उसे बनाया है। एंड वंस अगेन, ये जो आइडिया है ये उसे किसी ने दिया नहीं है, ये इसका खुद का आइडिया है।
एंड वंस अगेन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स। आज ये इतने बार रिपीट करूंगा, इतने बार रिपीट करूंगा, आज तो ये दिमाग में ही बैठ जाना चाहिए आपके। एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स। बैठ जाओ यार, मैं सच में कहता हूँ, ये जो है खुद को दिमाग में बैठा दो कि एज इज जस्ट अ नंबर। कभी भी खुद को छोटा ना मानना। मेरे से कई सारे दोस्त है, इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे ही एज के है, एज इज जस्ट अ नंबर, खुद को छोटा नहीं मानना। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही 300 डब्बा वालों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। खुद के 100 मेंबर्स की टीम है एंड इनके साथ ये जो सारे डिलीवरीज है ये करते हैं। तो ये जो 300 लोग हैं वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमेशा वो कमीशंस पे काम करते हैं 300 लोग। एंड जो बाकी के 100 लोग होते हैं, कितने लोग, 100 लोग, उन्हें ये 15 साल का बच्चा सैलरी देता है। ओके, इसका एज क्या है, 15। सैलरी कितने लोगों को देता है, 100। कितने लोगों को लगता है यार ये बंदा अमेजिंग है। Once again, age is just a number and all limits are in our beliefs. ध्यान रखना दोस्तों, age is just a number, all limits are in our beliefs. आगे बढ़ते इस अमेजिंग बच्चे के बारे में, इसके कंपनी के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने उनको एक सवाल पूछा गया था कि यार इतने सारे डिलीवरीज आप करते हो, आप ये मैन्युअली सबको समझाते कैसे हो कि किसने कौन से सर्कल में जाना है, कौन कहाँ जाएगा, देन कौन कहाँ से पिकअप करेगा, ड्रॉप करेगा। तो वो कहते हैं इसके लिए मैं काम नहीं करता, इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। टेक्नोलॉजी, 21st सेंचुरी के बंदे हैं तो टेक्नोलॉजी काम करेगी। सो बेसिकली उनकी टेक्नोलॉजी जो है हर एक इंसान को बता देती है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, कहाँ पे उन्हें जाके रुकना है, कहाँ से पिकअप है, कहाँ से ड्रॉप है। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। एंड जो उनका हब है, मेन हब है, वहां पे सिर्फ 5 लोग बैठ के सभी को गाइड कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, उनके सॉफ्टवेयर की पावर को उन्होंने बहुत यूटिलाइज किया है। अब इतनी अगर तगड़ी, हम ये फील तगड़ी टेक्नोलॉजी है, 5 लोग इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, हम इन्हें फील अमेजिंग। तो इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है, बनाने के लिए तो काफी समय लगा होगा, है ना, हम ये बिलीव इट। तो उनकी जो जर्नी है ये अमेजिंग, ये टेक्नोलॉजी की जर्नी तो यार मुझे बहुत पसंद आई। उनको ये जर्नी बनाने, ये पूरे टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए 8 महीने लगे थे। और ये उनके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट था, उनके पूरे जो कंपनी का था सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट ये था। ये रात भर काम करते थे इम्प्रोवाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। रात भर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट डे वो सोचते हैं कि यार काम करेगा, अब 15 साल का है, हमारी एज का है। तो वो जाता था, उस वक्त उसके समर वेकेशंस भी थे, तो वो स्ट्रेस फ्री फुटबॉल खेलता है, उसे फुटबॉल भी बहुत पसंद है। मेरा ही भाई है। जस्ट जोकिंग यार, वो महान है यार, तिलक मेहता जी आप बहुत महान है। सो बेसिकली मुझे भी फुटबॉल पसंद है, तो उसे भी फुटबॉल पसंद है। रात भर काम करने के बाद वो दिन में जाके स्ट्रेस फ्री फुटबॉल खेलता था। वापस रात को जब आता था, रात को पता चलता था कि यार ये जो प्लान है वो वापस से फ्लॉप चल गया है। तो वही फुटबॉल के कपड़ों में वो वापस जाके, जस्ट इमेजिन, वही फुटबॉल के कपड़ों में वापस जाके उस कंपनी में जाके बैठता था। वो बोर्ड की मीटिंग्स कंडक्ट करता था। 13 साल का बच्चा है, ध्यान से सुनना, 13 साल का बच्चा रात को जाके रात भर बोर्ड मीटिंग्स करता है। किस तरीके से आप उस बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप इस बिजनेस में एक बेहतर ला सकते हो, कैसे ये टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से काम करने लग सकती है। जस्ट इमेजिन, जहाँ पे हम रात को कई बार मूवीज देखने के लिए जाते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते रहते हैं, ये बच्चा वहां पे बोर्ड मीटिंग्स ले रहा था। जस्ट इमेजिन, जस्ट इसकी पैशन को, इसकी कमिटमेंट को देखिए। एंड वंस अगेन ये सेंटेंस आज बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज ये आपको इसका मीनिंग पता चलना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स। तो मैं तो लिटरली कहता हूँ कि जो इसने किया है ना, जो कमिटमेंट, यार दिन भर फुटबॉल खेलता है, रात को वापस से पता चलता है कि फ्लॉप गया, तो ये कहता नहीं कि अगले दिन करेंगे, ये उसी वक्त जाता है, बोर्ड की मीटिंग्स करता है। मैं लिटरली कहता हूँ ये जो है ना, इससे सीखिए। मैं सच में कहता हूँ कि या भिड़ जाओ, क्या भिड़ जाओ, किसी से भी भिड़ जाओ, खुद को चैलेंज करो। 2 साल पहले की बात है, मैंने सुना था कि सब 4 बजे उठते हैं, 4 बजे। तो मैं भिड़ गया, लिटरली भिड़ गया, बोला मैं भी उठूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो 4 बजे उठूंगा। आज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट अर्ली राइजर्स में से हूँ, आया ना। एग्जैक्टली, भिड़ जाओ।
अब ये भिड़ना दूसरे से नहीं, खुद से भिड़ जाना है, खुद को चैलेंज करना है टू बी योर बेस्ट वर्जन, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो आज है उससे बेटर वर्जन बनने के लिए खुद से भिड़ जाना है, कमिटमेंट रखना है। एंड अमेजिंग, ये जो तिलक मेहता जी है, अगर कभी आप ये सेशन सुनोगे सो बहुत अमेजिंग हो, आप रियली अमेजिंग हो, चांसेस हो सकते हैं ना, सो रियली ग्रेटफुल टू यू। तो आगे बढ़ते हैं। जो जैसे मैंने कहा कि इनके समर वेकेशंस थे और इनकी मीटिंग्स 12 से 5 चलती थी। कब पता है? सुबह नहीं, रात को। तो अमेजिंग पैशन है इनमें। अब इनके जो कॉम्पिटेंट कंपनी है, फेडेक्स नाम है उनका। हम वी ऑल नो फेडेक्स, फेडेक्स तो काफी फेमस कंपनी है, नाम तो जरूर सुना होगा उसका। तो फेडेक्स कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पॉजिटिवली एब्सोल्युटली ओवरनाइट डिलीवरी। यानी पॉजिटिवली एब्सोल्युटली डिलीवरी होगी और जो ओवरनाइट है उसमें डिलीवरी होगी। तो ये क्या कहते हैं, ये एक रात लगाएंगे या फिर 2 रात लगा सकते हैं इस डिलीवरी में, ओवरनाइट डिलीवरी। लेकिन पेपर्स एंड पार्सल्स क्या कहते हैं, सेम डे पिकअप सेम डे डिलीवरी। इनकी टैगलाइन है सेम डे पिकअप सेम डे डिलीवरी। यार फेडेक्स को बीट करने लगे, एमएनसी को बीट करने लगे, क्या बात है। जस्ट जस्ट एक बार सोचना कि सुबह आप पिकअप करोगे, रात को आपका पार्सल पहुंच भी जाएगा, वो भी 250 से 300 रुपए में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में। कॉस्ट रिडक्शन को देखिए, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में। क्या क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो उनकी इतनी बड़ी सिस्टम होगी, तो उनका सिस्टम काम कैसे करता है? सो बेसिकली उनका जो ऐप है वहाँ पे अगर आपको कुछ डिलीवरी देनी है, वो वहाँ पे रजिस्टर करना है, पिकअप एंड डिलीवरी पॉइंट रजिस्टर करना है। ओला उबर जैसे है, जैसे ही है वो, आपको पिकअप एंड डिलीवरी पॉइंट रजिस्टर करना है। वो जो इंसान है वो आपको डोर स्टेप पे आएगा, आपको वो आने से पहले एक नोटिफिकेशन आएगा। उस इंसान के इंफॉर्मेशन और उसके जो कॉन्टैक्ट है, जो उसका फोटो है, ये सारी चीजें आपको पहले आ जाएगी, वाई फॉर सिक्योरिटी रीजन, ताकि किसी गलत हाथों में आप वो चीज ना दो। तो वो जो है वो पूरा सिस्टम बनाया है कि पहले ही आ जाएगा सभी इंफॉर्मेशन, फिर उसे आप दोगे एंड फिर वो जो उनका सर्कल्स वाला फंडा है वो अप्लाई कर करके आपकी डिलीवरी उसी दिन हो जाएगी। अब ये उन्होंने क्यों किया कि जो फोटोज वाली जो आइडिया है उनकी कि कांटेक्ट डिटेल्स फोटोज देने चाहिए, ये कहाँ से आया पता है? तो उनकी बचपन की स्टोरी है। एक बार उनकी जो मम्मा है उन्होंने उनको कहा था कि यार जब भी तू घर पे अकेला होगा ना, तो जब भी अगर बेल बजे, और आपको सबसे पहले क्या करना है, जो की होल होता है उससे आपको देखना है। एंड अगर कोई आपको कुरियर बॉय या फिर डिलीवरी वाला इंसान दिखे, तो यार यार बेटा प्लीज जो डोर है उसे ओपन ना करना, क्योंकि लोगों को वो थोड़ा सा अनसेफ लगता है कि वो कौन होगा कैसे होगा हमें पता नहीं। तो आफ्टरवर्ड्स उन्होंने उसकी आइडिया क्या निकाली कि हम सीधे उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटो ही भेज देंगे, तो एक उनके लिए सिक्योरिटी उन्होंने बता दी। अब बाद में इसके आगे जैसे आप उसे दे देते हो पार्सल, आगे क्या होता है, अब आपका पार्सल जो है लाइव ट्रैक कर सकते हो। कई बार अमेजोन पे जब हम ऑर्डर करते हैं हमें वो लाइव ट्रैक में मिलता है कि अब यहाँ तक आ गया है हमारा पार्सल, अगले स्टेप तक आ गया है। तो वैसे हम लाइव ट्रैक कर सकते हैं। सेम हियर, आप लाइव ट्रैक कर सकते हो आपकी डिलीवरी कहाँ तक पहुंची है। एंड जैसे ही डिलीवरी पहुंच जाएगी, कंफर्मेशन के लिए आपको एक डिजिटल साइन मिल जाएगी जिसने डिलीवरी रिसीव की है उसकी। उनका जो मोबाइल होता है वहां पे ही वो एक साइन कर देते हैं, डिजिटल साइन। एंड आपको एक ईमेल प्रूफ वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इतने 300 लोग डिलीवर करते हैं, प्लस 100 लोग हैं जो टीम है वो भी काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसे तो हो सकता है कि कोई बोले यार पैसे देने के लिए, लेकिन दरवाजा ही बंद निकला, हो सकता है, राइट? सो वैसे अगर किसने कहा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो उस पे भी उन्होंने क्या किया, सोचो सोचो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा सोचो सोचो कैसे होगा, एंड उनको एक बढ़िया सा सोल्यूशन मिला। उन्होंने क्या किया, अगर ऐसा कुछ हो जाए, आपको क्या करना है, आपको उसका फोटो प्रूफ निकालना है कि दरवाजा बंद था, कोई खोल नहीं रहा था। एंड आपको वो कंपनी एंड कस्टमर ऐसे दोनों को भेजना होगा कि ये अभी नहीं थे अवेलेबल, इसीलिए वो डिलीवरी नहीं हो पाई। नेक्स्ट डे उन्हें कॉल किया जाएगा, अगर वो अवेलेबल है फिर से उन्हें उस डिलीवरी को अटेम्प्ट करेंगे। सो इस तरीके से उन्होंने एक बढ़िया सा सोल्यूशन भी निकाला। अब जब एक कंपनी चलाते हैं तो ये सारी ऑपरेशंस तो ठीक है, अकाउंट्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हाँ या ना? तो यार ये बच्चा अकाउंट्स कैसे करता होगा, तो उसे पता था कि अकाउंट्स में मुझे मदद लगने वाली है, सो ही आस्क्ड फॉर हेल्प। ये भी सीखने की चीज है, हेल्प मांगनी चाहिए, हेल्प इज अवेलेबल। हेल्प अगर आपको लग रही है मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए।
तो उन्होंने बेसिकली उनके जो अंकल थे घनश्याम पारिक, उनके अंकल का नाम है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। वो उनके साथ उन्हें जुड़े और अपनी कंपनी में उन्हें लिया। पहले तो घनश्याम पारिक जी जो थे वो एक जॉब में थे, बट बाद में वो जॉब छोड़ के फुल टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। एंड जो तिलक है वो कहता है कि यार तिलक, मैं ज्वाइन होने से पहले कई सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी थी, तो इस बच्चे ने बहुत सारी चीजें कर रखी थी। एंड अब जो जब वो ज्वाइन हुए, थोड़ी बहुत ही उसमें मदद करनी थी उसको। सो बेसिकली एक स्कूल बॉय है, उसने कैसे मैनेज किया होगा इतने सारी चीजें करना। तो वीकडेज में वो कहता है, वो जो वीकडेज है वो उस वक्त ना सारी पढ़ाई करता है, नॉर्मल एक स्टूडेंट की तरह रहता है। एंड वीक जब एंड जाते हैं, जब सैटरडे संडे जब हम पार्टी करने हैं, जब हम मूवी देखने में होते हैं, तब ये बच्चा कंपनी में सूट वूट पहन के काम करने के लिए जाता है। फिर से एक बार चॉइस की बात है दोस्तों, यार आसान नहीं होता ये चॉइस करना, ये चॉइस की बात है। इस उम्र में ये जो बच्चा कर रहा है, ये एक चॉइस की बात है। एंड कई बार क्या होता है, हम टीनेजर्स कैसे होते हैं पता है, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, हाँ। तो कोई अगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो पार्टी करेंगे, मजा करेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, ये वो। लेकिन जस्ट इमेजिन, इसने वो चॉइस की है, ये कहता है मैं बिजनेस करूंगा, पार्टी नहीं, बिजनेस करूंगा, वहां एनर्जी लगाऊंगा, वहां दिमाग लगाऊंगा। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। तो ये मैच्योरिटी आना, फिर से एक बार, एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल लिमिट्स आर इन आवर बिलीव्स, ये बिठा लो अपने दिमाग में, इंपॉर्टेंट है। एंड ये सच है, इस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया है। ये बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ इससे, लेकिन सच में आप महान हो तिलक जी, अमेजिंग हो आप, रियली अमेजिंग, आप मेरे भी इंस्पिरेशन हो। सो बढ़िया है। एंड ऐसे ही एक बार, एक लास्ट चीज है कि एक बार उन्हें पूछा गया था कि यार ये जो अपनी कंपनी है, मुंबई में तो आपने बहुत एक्सपांड कर दी, अब ये कंपनी इंडिया लेवल पे कैसे आप एक्सपांड करोगे। तो उन्होंने कहा उसके भी प्लान्स रेडी है, उसके भी हमने सारे जो ऑपरेशंस है कैसे होगा वो सारे तय कर दिए हैं। एंड पहले ही हमने खुद को प्रूव कर दिया है, पिछले 6 महीने में हमने 1,30,000 पार्सल्स, कितने, 1,30,000 पार्सल्स इन 6 मंथ्स उन्होंने डिलीवर सक्सेसफुली किए हैं। एंड अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ऑपरेशंस है, वो रेडी है एक्सपांड होने के लिए, उन्होंने उसको भी बनाया है। एंड दे आर ऑल्सो ओपन टू फंडिंग्स। यार 15 साल का बच्चा सोच रहा है, 2 साल पहले उसकी उम्र ऑफकोर्स 13 साल थी, अभी जब वो करोड़ की बनी थी कंपनी, आज वो 15 साल का है। एंड जस्ट इमेजिन कि इस उम्र में फंडिंग्स वगैरह की सोच रहा है, तो करोड़ की कंपनी चलाता है, उतने ही फंडिंग्स का भी सोचता है। अमेजिंग 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 दिमाग है। एंड बहुत सीखने के लिए इस इंसान से। तो कितने लोगों को यार कुछ सीखने के लिए मिला आज, टाइप कीजिए वाव, टाइप कीजिए वाव। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। और इसी के साथ, जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैं अथर्व गोरड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे विद अ प्रॉमिस कि जल्द ही मिलेंगे, खिलेंगे और सीखेंगे अगले मंडे विद अ न्यू टॉपिक, सुबह 5 बजे 5 AM क्लब और MMA में। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय श्री कृष्ण।